नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने नीट 2024 के क्वेश्चन सीरीज़ को, जिसके इंटरनली हमने पार्ट 1 कवर कर लिया था, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन को कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसके इंटरनली हम 10 क्वेश्चन ही कवर करेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चंस नंबर देखा जाए तो 111 से लेकर के 120 तक होगा। मतलब 10 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट 2 को हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड एक और होता है जो कि गाइनोसियम कहलाता है। जैसे कि इस फिगर में, ये फिगर एक फ्लावर का है। अब इस फिगर में ये जो आपको दिख रहा है ये होता है गाइनोसियम, ये जो आपको दिख रहा है वो होता है एंड्रोसियम। और कैलिक्स कहाँ होता है? तो कैलिक्स आपका ये नीचे वाला पार्ट है और कोरोला ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चंस के मतलब क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू द ओवरी, ओवरी के रिस्पेक्ट में आपको बताना है फॉर द गिवन फिगर ए और बी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे कि ए में आपको बताना है, बी में बताना है ये फ्लावर किस चीज़ का है। तो हाइपोगाइनस, इपीगाइनस, इपीगाइनस नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है। हाइपोगाइनस भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोगाइनस इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको यहाँ पे ये जो फीमेल गैमेट दिख रहा है और ये जो फीमेल गैमेट दिख रहा है ये मेल गैमेट से जस्ट ऊपर की तरफ है, ठीक है, जिसमें क्या है कि क्रॉस पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो जब सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं होगा तो उसको हम पेडीगाइनस बोलेंगे, ठीक है। और जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है बट इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल है, इसलिए इसको भी हम पेडीगाइनस ही बोलेंगे, मतलब कि 3 इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें जो कि मैचिंग का है, और मैचिंग वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी टाइप हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस है, 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन, दिस इज नोन एज एलील, जो कि एनसीईआरटी का लाइन ही कहा जा रहा है। उसके बाद क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट, दिस इज आल्सो नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। अगेन क्रॉस ऑफ F1 विद प्रोजेनी विद एनी ऑफ द पेरेंट एंड दिस इज नोन एज बैक क्रॉस, इसको बैक क्रॉस के नाम से जाना जाता है। और नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेट इन द प्लांट, दिस इज नोन एज प्लॉइडी। प्लॉइडी नाम की एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेट होते हैं इन द प्लांट, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 1 एंड 2। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चंस, फॉर्मेशंस ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुली डेवलप्ड पैरेन्काइमा सेल इज द एग्जाम्पल ऑफ। तो ये डी डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस होता है जिसके इंटरनली क्या होता है कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फॉर्मेट होता है, मतलब बनना स्टार्ट होता है, और उसी का डेवलपमेंट पैरेन्काइमा कहलाता है, पैरेन्काइमा सेल, ठीक है। तो राइट आंसर डी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, जो कि नीट 2023 में एज इट इज यही क्वेश्चन आया हुआ था। Again, next questions. Which of the following is the example of actinomorphic flower? This is known as धतूरा। धतूरा एक actinomorphic flower का example है। Again, फिर next questions. Hint second always be cut in the DNA molecule. Particular point is called the recombination sequence and consist of, this is known as 6 base pair, ठीक है, जो कि 6 base pair कहलाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन, मतलब कि इनमें से कौन सा मतलब कि ऑप्शंस है जो कि डार्क रिएक्शंस को क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस का जो डार्क रिएक्शन होता है उसको रिक्वायर्ड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है लाइट, जो कि नहीं हो सकता, ठीक है, दिस इज नॉट अ फोटोसिंथेसिस फॉर द डार्क रिएक्शन, राइट। अगेन क्लोरोफिल भी नहीं हो सकता, CO2 हो जाएगा, ATP हो जाएगा और NADPH2 हो जाएगा, मतलब कि C, D एंड E इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि असर्शन रीजन का है, आपको देखिए जैसे कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, असर्शन रीजन सॉल्व करने का एक ही अच्छा सा तरीका है। जैसे कि असर्शन रीजन तो नहीं, ये स्टेटमेंट बेस्ड है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट फर्स्ट हम पढ़ेंगे, बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट। बीटी टॉक्सिन्स मतलब कि इंसेक्ट के ग्रुप को लिया जा रहा है एंड स्पेसिफिक फॉर द कोड एंड जीन क्राई 1AC, ठीक है, मतलब कि IAC, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कि बीटी टॉक्सिन के एनसीईआरटी का जो लाइन है वही एज इट इज आया हुआ है। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे कहा जा रहा है, बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट द इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स इन द बी एंड द नेक्स्ट मतलब कि बी थ्रोजेनेसिस कहा जा रहा है, बीटी टॉक्सिन को ही बी थ्रोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। एंड हाउ वर द इंटीग्रेशन ऑफ इंजेक्शंस बाय द इंसेक्ट ऑफ द इनएक्टिव प्रोटीन गेट कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव एंड फॉर्म ऑफ द एसिडिक पीएच। तो यहाँ पे एसिडिक नहीं हो सकता, दिस अल्कलाइन पीएच, राइट। तो इसीलिए ऑप्शन गलत हो गया, मतलब फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट।
अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चंस द रिएक्शंस, मतलब यहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चंस पूछा गया, दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। मतलब कि ये जो अभी ऑप्शंस है, इक्वेशन ऑफ द वर्ल्ड फॉर लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में पढ़ना है हमें, ठीक है। वहाँ पे ये जो ऑप्शंस है, मतलब dn/dt इज इक्वल टू rn, मतलब कि ये आपको NCERT के लाइन में मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे ये है कि n को किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो n नहीं पूछा गया, यहाँ पे k पूछा गया, तो k को यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि सिंपल सा क्वेश्चन था और मतलब कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी, मतलब इस प्रोसेस को कहा जाता है टोटीपोटेंसी के नाम से, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The next question is the type of conservation of which of the threatened species are taken from out from the natural habitat and placed in the setting where they can, मतलब कि ये हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशंस या फिर मतलब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो आप पढ़े हुए हैं उसके इंटरनली ये बायोडाइवर्सिटी चैप्टर का क्वेश्चन है, जो कि क्लास 12 में हमें पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी मतलब कि थ्रेटेड हो जाता है, मतलब कि विलुप्त होने की कगार पे जो वस्तुएं आ जाती हैं या फिर जो स्पेसीज आ जाता है, जैसे डोडो नाम की पक्षी जो कि मॉरिशस द्वीप की थी और वो विलुप्त हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। लेकिन जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, मतलब विलुप्त हुए नहीं हैं लेकिन विलुप्त होने की कगार पे हैं, ठीक है, तो उनको प्रोटेक्ट किया जाता है किस प्रोसेस के माध्यम से, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होता है, मतलब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, उसको संरक्षण देना, राइट। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। और इसी चीज़ को हम एक्स-सी2 और इन-सी2 के नाम से जानते हैं। एक्स-सी2 का मतलब होता है बाहरी रूप से कंजर्वेशन देना, लाइक अगर कोई एनिमल अपने जगहों पे जहाँ पे उसका नेटिव प्लेस है वहाँ पे अगर वो सुरक्षित नहीं है तो किसी और जगह पे उसको ले जाके हम उसको सुरक्षा देंगे तो वो एक्स-सी2 कंजर्वेशन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन कोई स्पीसीज़ ऐसा है जैसे कि कोई डॉग है और डॉग का मतलब कि जन्म अगर पटना में हुआ है, राइट। पटना एक जगह है बिहार के इंटरनली, पटना में हुआ है, तो पटना में ही अगर वो सुरक्षित है तो समझिए कि वो क्या है, वो इन-सी2 कंजर्वेशन में आया है। लेकिन वो पटना में अगर सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहा है तो उसको हम दिल्ली ले जाके कंजर्व करेंगे तो वो कहलाएगा एक्स-सी2 कंजर्वेशन, राइट। तो यही होता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जिसके इंटरनली हम थ्रेटेड स्पेसीज़ को क्या करते हैं, नेचुरल हैबिटेट में ला करके, और मतलब कि नेचुरल कहने का मतलब कि वो जिस माहौल में रहना चाहता है उस माहौल में हम ले जा करके उसको संरक्षण करते हैं, सुरक्षा देते हैं, ठीक है। तो वही कहलाता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शंस। बाकी सारे ऑप्शन जो है वो उटपटांग है, अलग अलग टाइप के हैं, जैसे इन-सी2 कंजर्वेशन, तो इसका ओरिजिनल जो भी आंसर होना चाहिए वो नेशनल पार्क होना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर्स यहाँ पे ये कितने बच्चों ने इन-सी2 कंजर्वेशन भी लगाया होगा, लेकिन इसके रिगार्डिंग देखा जाए तो सबसे बेस्ट आंसर ये हो रहा है, ठीक है। दोनों आंसर सही है लेकिन इसके कंपेयर में ये वाला आंसर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसलिए हम ए लगाएंगे, ठीक। तो अब तक हमने 10 क्वेश्चन कवर कर लिया है। अगले वीडियोस के इंटरनली हम मतलब पार्ट 3 में 121 से 130 तक के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी बेस्ट तरीके से समझ में आए होंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियोज़ के इंटरनली, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।